हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द इलियाड, जो कि होमर के द्वारा लिखा गया है। ये एक एपिक पोयम है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपिक का क्या डेफिनेशन होता है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिक, अबाउट ऑथर्स डिटेल्स। उसके बाद हम मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्किल्स देखेंगे, समरी, थीम्स और कंक्लूजन को इस वीडियो में देखने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिक। द इलियाड इज एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम रिटेन बाय होमर। इलियाड एक एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम है जो कि होमर के द्वारा लिखा गया है और यह बताता है फाइनल वीक ऑफ द ट्रोजन वॉर, फोकसिंग ऑन द एंगर एंड प्राइड ऑफ एक्किल्स, जिसमें एक्किल्स के गुस्से और उसके प्राइड्स को दिखाता है। पोएम में 24 बुक्स लिखे गए हैं। पोएम को 24 बुक्स में लिखे गए हैं, जिनमें 15,000 लाइन्स हैं और 15,000 लाइन्स जिसमें पावरफुल स्टोरी बताए गए हैं। यह बहुत ही अच्छे तरीके से हीरोइज्म, फेट और ह्यूमन इमोशन को दिखाता है वार के समय में। इट रिमेन्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, इंस्पायरिंग द राइटर्स फॉर सेंचुरीज। ये इंस्पायर करता है राइटर्स को, वेस्टर्न लिटरेचर के राइटर्स को। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। पोएट का क्या इंट्रोडक्शन है। Homer was a legendary Greek poet who lived around 8th century BCE. He composed two great epics, the Iliad, the Odyssey, both rich in myth, heroism and divine influence. तो होमर एक लेजेंडरी ग्रीक पोएट थे जो कि जिनका जन्म 8th सेंचुरी BCE में हुआ था। उन्होंने दो ग्रेट एपिक्स लिखे हैं, पहला द इलियाड और दूसरा द ओडिसी। दोनों मिथ, हीरोइज्म और डिवाइन इन्फ्लुएंस से भरा हुआ है। अब मेजर कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। इसमें मेजर कैरेक्टर्स हैं एक्किल्स, जो कि एक ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर थे, ब्रेव थे और खुद पे प्राउड फील करते थे। उनका गुस्सा और उनका हीरोइक स्ट्रेंथ और उनका बदला इस एपिक में देखने को मिला है। नेक्स्ट है जो हमारा है कैरेक्टर्स, वो है हेक्टर। हेक्टर जो कि एक नोबल ट्रोजन प्रिंस है और डिफेंडर ऑफ ट्रॉय को बचाने वाले हैं। द सिंबल ऑफ ऑनर एंड फैमिली लव, ही फाइट्स फॉर ड्यूटी नॉट ग्लोरी, शोइंग डीप ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर एगामेनन। एगामेनन जो कि ग्रीक आर्मी का लीडर रहता है। वो भी पावरफुल रहता है लेकिन घमंडी रहता है। उनका लड़ाई हो जाता है एक्किल से, अहंकार के वजह से और अधिकार के वजह से, जिससे दोनों में डिवीजन हो जाता है और दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है प्राइम, जो कि वाइज जेंटलमैन, किंग ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का वाइज जेंटलमैन है। उनका his fatherly compassion and encourage in pleading for Hector's body highlight the power of forgiveness। मतलब प्राइम अपने बेटे हेक्टर का बॉडी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, घुटने टेक देता है एक्किल्स के पास, जो वहाँ पे दिखा रहा है और एक्किल्स उसे दे देता है। ये पावर ऑफ फॉरगिवनेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हेलेन, जो कि एक क्वीन है और इन्हीं के कारण ट्रोजन वार होता है और वो रिप्रेजेंट करती है लव, डिजायर, ये सब को। अब हम देखते हैं माइनर कैरेक्टर्स जो इस स्टोरी में है, जैसे पेट्रोकलस, जो कि एक्किल्स का क्लोजेस्ट फ्रेंड है और जिसका डेथ होने से एक्किल्स बहुत ही दुखी और गुस्सा हो जाता है। दूसरा मेन कैरेक्टर है पेरिस, जो कि ट्रॉय का प्रिंस है, जिन्होंने हेलेन को अपहरण किया था, जिससे सिटी ऑफ ट्रॉय पूरा बर्बाद हो गया, बर्बादी आ गई। और एंड्रोमैक हेक्टोस की लॉयल वाइफ थी, जो सिंबल ऑफ लव, लॉस इन वार, लव एंड लॉस इन वार को शो करती है। नेक्स्ट है नेस्टर, द वाइज ओल्ड ग्रीक लीडर। वाइल्ड ओल्ड ग्रीक लीडर है जो कि गाइडिंग करता है दूसरों को अपने अनुभवों से और काम वर्ड से। नेक्स्ट की बात करें हम इनके समरी का, तो द इलियाड ओपन्स विद द फ्यूरियस एंगर्स ऑफ एक्किल्स। ये एक्किल्स के बहुत ही आक्रामक गुस्से को दिखाती है। द माइटिएस्ट ग्रीक वॉरियर, शक्तिशाली ग्रीक वॉरियर का जो लड़ाई करता है एगामेनन से। द प्राउड लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी, जो कि ग्रीक आर्मी का लीडर था। एगामेनन टेक एक्किल्स वॉर प्राइज। जो एगामेनन है वो एक्किल्स के जो युद्ध में लड़ाई भी जितने भी जीते हैं वो खुद को श्रेय ले लेता है, जिससे एक्किल्स को इंसल्ट होता है, उनकी इज्जत पर दाग लगती है, जिससे एक्किल्स क्या करता है, गुस्से में वहां बैटल से भाग जाता है और ग्रीक्स को सफर करने के लिए छोड़ देता है।
फिर क्या करते हैं, ये जो युद्ध हो रहा है ट्रोजन्स और ग्रीक्स के बीच में हो रहे हैं, तो ट्रोजन्स इनका फायदा उठाते हैं। ट्रोजन्स को लेड किया जाता है हेक्टर के द्वारा और वो इनका फायदा उठाते हैं और डोमिनेट करने लगते हैं वार, मतलब युद्ध को जीतने लगते हैं। तो ग्रीक सोल्जर्स अपनी आशा को खो देते हैं, वो हारने लगते हैं और वो चाहते हैं कि अकिल्स फिर से युद्ध में वापस आ जाए। उसके बाद वो, लेकिन उनके जो अभिमान उन्हें रोक देता है अकिल्स को, और वो नहीं जाता है। लेकिन उन्हें हेल्प करने के लिए, ग्रीक आर्मी को हेल्प करने के लिए पेट्रोक्लस, जो अकिल्स का बहुत प्यारा दोस्त था, वो आर्मर्स पहन लेता है और बैटल्स में चला जाता है। लेकिन हेक्टर के द्वारा वो मारा जाता है, जिससे जिससे अकिल्स को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो बदला लेना चाहता है हेक्टर से। अब क्या होता है कि वो भी युद्ध में आ जाता है और एक बहुत ही ब्रूटल फाइट होता है अकिल्स और हेक्टर के बीच में, जिसमें अकिल्स हेक्टर को मार देता है और उनका बॉडी पूरे सिटी ऑफ ट्रॉय में पूरा उनका बॉडी घसीटता है, जिससे ये पता चलता है कि अकिल्स कितना गुस्से वाला इंसान था। उसके बाद किंग प्रायम थे, जो हेक्टर के पिता थे, वो हेक्टर जो वृद्ध पिता थे, वो क्या करते हैं, ब्रेवली एंटर्स द ग्रीक कैंप। वो ग्रीक कैंप में बहुत ही बहादुरी पूर्वक जाते हैं, पर वहाँ अकिल से घुटना टेकते हैं और मांगने लगते हैं अपने पुत्र की बॉडी, अपने पुत्र के शव को मांगने लगते हैं। मूव्ड बाय प्रायम के दुख देखने के बाद अकिल्स उन पे सहानुभूति जताता है और हेक्टर्स का बॉडी रिटर्न कर देता है दाह संस्कार के लिए, और ये कहानी खत्म हो जाती है सम्मानजनक दाह संस्कार के साथ। अब देखते हैं कि क्या क्या थीम्स हैं इस स्टोरी के। पहला है हीरोइज्म एंड ग्लोरी। द एपिक ग्लोरीफाइज करेज, स्ट्रेंथ एंड ऑनर इन बैटल। हीरोज सीक्स इमॉर्टलिटी थ्रू फेम, शोइंग द इटर्नल डिजायर टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट हमारा जो थीम्स है वो है फेट एंड फ्रीविल। द गॉड्स शेप डेस्टिनी बट ह्यूमन्स स्टिल मेक चॉइसेस। द इलियाड एक्सप्लोर्स हाउ डिवाइन पावर एंड ह्यूमन विल क्लैश इन एवरी लाइफ डिसीजन। ये दूसरा हमारा थीम हो गया। तीसरा है एंगर एंड रेवेंज। अकिल्स फ्यूरी ड्राइव्स द इंटायर स्टोरी, शोइंग हाउ अनचेक्ड एंगर कैन डिस्ट्रॉय बोथ हीरोज एंड नेशंस। ये दिखाता है कि अकिल्स कैसे गुस्सा और बदला से पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। ये दूसरा थीम हो जाएगा इसका, तीसरा। अब नेक्स्ट बात करें कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। जब गिड़गिड़ाने लगते हैं प्राइम्स, तब अकिल्स कंपैशन को दिखाते हैं, ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं और हेक्टर की बॉडी लौटा देते हैं। मोर्टेलिटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। एवरी हीरो नोज डेथ इज सर्टेन। सबको जानता है कि डेथ सर्टेन है, फिर भी वो लड़ाई करते हैं, इसलिए ताकि उसे हमेशा के लिए याद रखा जाए पूरे जीवन में। नेक्स्ट हमारा थीम, अब हम देखेंगे कंक्लूजन। इलियाड इज नॉट जस्ट अ स्टोरी वॉर एंड हीरोज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक रिफ्लेक्शन है ह्यूमन इमोशन का, प्राइड का, एंगर का, लव का और फॉरगिवनेस का। थ्रू द जर्नी ऑफ अकिल्स, होमर टीचेस द ट्रू ग्रेटनेस। अकिल्स के जर्नी से होमर सिखाते हैं ट्रू ग्रेटनेस लाइज नॉट ओनली इन विक्ट्री। सिर्फ विक्ट्री में नहीं है, बल्कि सोच कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी, बल्कि कंपैशन और ह्यूमैनिटी दिखाने में। The epic reminds us that war brings glory but also grief, and that even the strongest hearts can be softened by sorrow and kindness. अब नेक्स्ट की बात करें तो होमर्स टाइमलेस मैसेज इज दैट ऑनर एंड मर्सी टुगेदर डिफाइन रियल हीरोइज्म। जो होमर्स की जो मेन मैसेज था कि जो ऑनर है और मर्सी दोनों रियल हीरोइज्म को शो करता है। दैट्स व्हाई द इलियाड कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्ल्ड, अ मास्टरपीस ऑफ इमोशन, करेज एंड द इटर्नल ट्रूथ। और यही थी हमारी पूरी स्टोरी द इलियाड होमर के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।